नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। यहां पर आपको एक पोर्ट्रेट यहां पर जो है रंगोली बनी हुई दिख रही होगी, जो कि नारी सशक्तिकरण को मजबूत बताती हुई, साथ ही आप लोगों को महिला सशक्तिकरण के लिए जो है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए बेटियां, महिला जो कि हर एक देश की अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा होती है। अगर हम बात करें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की, तो सबसे ज़्यादा मजबूती देने वाली और समाज को स्थिरता देने वाली महिलाएं होती हैं। यहाँ पर आप देखिए, इसमें कुछ योजनाएं भी बताई हुई हैं कि इनके लिए हमारी राज्य सरकार ने किस प्रकार से मेहनत की है और कौन कौन सी योजनाएं लगाई हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक शिक्षा पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई एक योजना है। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी को पता है कि पूरे देश में गैस जो है मुफ्त में खासकर महिलाओं को दी जा रही है। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना, इसके थ्रू स्कॉलरशिप्स मिलती है। इसी प्रकार से कला शास्त्रम योजना, इसमें कला से संबंधित चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार से जो है आप सभी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बढ़ते कदम, इस पर बताया गया है कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके मुद्दों को उठाया जा रहा है। आप यहाँ पर इसी प्रकार से बताया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए जहाँ तक है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। इसी प्रकार से 181 वुमन हेल्पलाइन, मतलब किसी भी महिला को अगर तकलीफ़ होती है तो वो 181 जो कि प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रसूति सहायता योजना, ये जो है ये प्रसूति के लिए है। प्रसूति मतलब जो महिला गर्भवती है। साथ ही ये हमारा क्षेत्र बताया गया है कि हरदा मध्य प्रदेश में बनाया गया ये स्कल्पचर है। दोस्तों काफ़ी मज़ेदार है। मेरा मोबाइल थोड़ा सा भीग रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है उसका उन्हें फल मिलना चाहिए। इन महिलाओं को या लड़कियों को, जिन लोगों ने भी ये मेहनत की है, तो मैं खुद इन जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने मेहनत की है। तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगा कि इन लोगों ने दिल से बनाया है। मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं आज एक सही स्थान पर पहुंचा हूं, क्योंकि मैंने पास से इसे नहीं देखा था, लेकिन आज इसी बहाने मैंने इसे देख लिया। तो दोस्तों चंद लाइनें मैंने लिखी हैं, उसी पर कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूँ। आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोगों के सानिध्य में आप लोग सुनते रहिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर मैंने इससे पहले माता पिता के बारे में भी लिखा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। मुझे नहीं पता मेरा चेहरा पूरा दिख रहा है या नहीं। उमंग है वो ज्योत सी, उमंग है वो ज्योत सी, ज्योत का मतलब यहाँ पर कपूर होता है। उमंग है वो ज्योत सी, वह दुर्गा का ही रूप है। वह रिश्तों को निभा चली, जो कर्म ज्योति पूजा है। अमर्त्य रूप शाश्वत जननी, अमर्त्य रूप शाश्वत जननी, बिना पिता वो काली है। साथ है पिता के तो महाभारत की वो गीता है। दोस्तों यहाँ पर लाइनें आपको थोड़ी सी आगे पीछे लग रही होंगी, लेकिन इसमें जो मैंने बताया है वो आपको बता देता हूँ। उमंग है वो ज्योत सी, इसका मतलब है दोस्तों कि एक माँ की बात करें जो कि सबसे बड़ी प्रबंधक होती है हमारे घर की, तो वो एक कपूर के जैसी होती है। मतलब वो हर चीज़ को, हर रिश्ते को निभाते समय बहुत ज़्यादा परेशान भी होती, कई बार चिंताग्रस्त भी हो जाती है, डिप्रेस्ड भी हो जाती है। उसके बाद भी उसके चेहरे पर कभी दर्द नहीं दिखता है। इसी प्रकार से बात करें, वह दुर्गा का ही रूप है। तो दोस्तों वो खुद, अगर हम अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, देवताओं को पूजते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले माँ होती है, वही देवी होती है, वही देश की सबसे बड़ी जननी होती है,
तभी हम बोलते हैं भारत माता की जय। हम ये नहीं बोलते भारत पुरुष की जय, सबसे पहले माँ होती है, तभी हम भारत माता की जय बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं, वह रिश्तों को निभा चली जो कर्म ज्योति पूजा है। मतलब वह रिश्तों को अनंत काल से चलाती आ रही है। बिना माँ के एक पुरुष वर्ग जिंदा भी नहीं रह पाता है, अगर वास्तविकता बताएं, क्योंकि बच्चों को जन्म तो एक माँ ही देती है ना दोस्तों। तो उसी पर वह जो कर्म ज्योति पूजा है, इसका मतलब ये है कि वह हमेशा कर्मरत रहती है। मैं अगर अपनी माँ की बात करूँ तो मेरी माँ आज करीब मेरी माँ 55 साल की हो चुकी हैं, उसके बाद भी 55 से 60 साल की हो, तो 60 साल की भी हो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ 55 के आसपास हो गई हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक, जब तक उनकी आँखें डगमगाने नहीं लगती तब तक वो काम करती रहती है। मतलब घर का कहीं झाड़ू लगाना है, कहीं पोछा लगाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं कुछ करना है, लेकिन कभी फ्री बैठे हुए नहीं देखा है। तो दोस्तों इसलिए मैंने कुछ लाइनें लिखना ही चाहिए थी। आगे बात करते हैं। अमर्त्य रूप, अमर्त्य का मतलब होता है जो कभी मरता नहीं, जो हमेशा जिंदा रहता है। इसी के आगे लिखा शाश्वत जननी, मतलब जो हमेशा बनी रहे। अमर्त्य रूप शाश्वत जननी बिना पिता वो काली है। मतलब जब पिता नहीं होता है तब उसे विकराल रूप धारण ही करना होता है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग होती है, पता नहीं कौन कब क्या बोल दे। तो उस दौरान दो माँ गुस्से में होती है, एक बेटा सोचता है कि अरे यार ये तो चिल्ला रही है, लेकिन चिल्लाना नहीं, उसका एक बेटे के प्रति एक चिंतनशील स्वभाव होता है। वो ये सोचती है कि यार मेरे बेटे को तकलीफ़ ना हो। अगर एक माँ थोड़ी सी भी तकलीफ़ में आती है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले नहीं होते, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा जो मजबूती धारण करने वाली होती है तो वही माँ भी होती है। दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जब बच्चा एक जन्म लेता है एक माँ से, तो सबसे ज़्यादा दर्द, मतलब 22 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है, वो सहती है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने उसे सहनशीलता कहा है, इसीलिए उसे अमर्त्य कहा है। अगर एक माँ का अस्तित्व खत्म हो जाए, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि माँ में केवल एक महिला नहीं आती है, माँ में जितनी भी मातृशक्ति होती है, चाहे फिर वो दूसरी हो, जैसे गाय की बात करें, फिर भैंस की बात करें, या कुछ भी हो जिसके अंदर एक मादा स्वरूप है, उसे मैंने यहाँ पर लिया है। आगे बात करते हैं दोस्तों। सहनशीलता का आधार लिए, मैंने यहाँ पर लाइनें बदली हैं, ध्यान देते हैं। सहनशीलता का आधार स्तंभ लिए माँ बेटी बहू सास तमाम रिश्तों को निभाने चल पड़ी है। दोस्तों बहुत पहले से अगर बात करें, बहुत सारे लड़के जो है बहुत सारे मतलब गर्लफ्रेंड्स वगैरह रखते हैं या ऐसा वैसा, लेकिन एक लड़की जो होती है वो अपने सबसे पहले अपने समाज की इज्जत होती है। अगर एक लड़की भाग जाए या किसी लड़के के साथ चली जाए तो पूरा समाज बदनाम होता है, लेकिन लड़के, आज हम लोगों की बात करें तो लड़का अगर ऐसा कुछ करता है तो समाज बदनाम नहीं होता। कहने का मतलब ये दोस्तों, वो इसी चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हो, खुद को हमेशा कस के रखते हो, हमेशा रिश्तों का ध्यान रखते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसी माँओं को सलाम है, ऐसी नारी शक्ति को सलाम है। आगे बात करते हैं। सहनशीलता का आधार स्तंभ लिए माँ बेटी बहू सास तमाम रिश्तों को निभाने चल पड़ी है, किंतु आज भी ये धरा संकीर्णता का बीज बोने वाले करोड़ों पुरुष वर्ग की सोच को उपजाने वालों से ही तो भरी पड़ी है। दोस्तों बहुत समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आज भी बहुत सारे ऐसे संकीर्ण लोग हैं कि अगर कोई समाज में से कोई लड़की अच्छा पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, तो उसे कॉलेज नहीं जाने दिया जाता। उसे बस ये बोला जाता है, भैया तूने 12वीं पढ़ ली है ना, अब इसके बाद ससुराल जा। भैया क्या उसको जीने का हक नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं है तो समाज जैसा आज है वैसा वैसे संकीर्णतावादी सोच से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब हम लोग डूबते ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर एक लड़की पढ़ना चाहती है, जो कि समाज का सबसे अनमोल और सबसे बेहतरीन हिस्सा होती है, अगर लड़की मजबूत नहीं है तो समाज कभी मजबूत नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक पुरुष जो होता है वो काम करने तो जाएगा,
ठीक है। काम करने के लिए वो सुबह 8 बजे से निकल जाता है, फिर शाम के 5 बजे भी आता है, और कई बार अपने दोस्तों ज़माने भर के चक्कर में वो 8-9 भी बचा देता है। और फिर उसके चक्कर में एक जो उसकी जो अगली पीढ़ी है, जैसे उसके बच्चे हो गए, उसके भाई हो गए छोटे, जिन्हें उसे समय देना चाहिए, उसे वो समय नहीं देता है। तो सबसे मेन जो होती है वो एक महिला होती है। उसी के लिए मैंने आगे बात कही है कि हम लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो दोस्तों सशक्त, अगर हर एक समाज को सशक्त करना है तो सबसे पहले एजुकेशन पर फोकस करें, शिक्षा पर फोकस करें। आगे बात करते हैं तो दोस्तों, सामाजिक महत्व को जानने वाली वह गीता आज भी वो सीता है। दोस्तों अगर बात करते हैं सामाजिक महत्व की, तो दोस्तों समाज का कोई भी हिस्सा हो, मतलब फिर उस लड़की की बात करें जो कि अपने पूरी दुनिया को छोड़ करके किसी दूसरी दुनिया में जाती है, मतलब उसने, कई बार तो ऐसा होता है कि लड़की एक लड़के को देख भी नहीं पाती, उसके बाद भी उसके परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं। अगर बात करें लड़के की, तो लड़का लड़की को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर अपने माँ बाप की ही बात मानती हैं। उन्हें भी हक है यार जीने का। मैं बस समाज की सोच बदलना चाहता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं। मेरे अंदर जो है, जो मेरे हृदय में लगता है कि हाँ, मातृशक्ति को हमें मजबूत करना चाहिए, उसे मजबूती देनी चाहिए, उसी के लिए ये लाइनें हैं। आगे बात करते हैं। सामाजिक महत्व को जानने वाली वह गीता आज भी वो सीता है। अनंतता बिखेरती हुआ भारत की भारतीय नारी ही असल विजेता है। दोस्तों अगर बात करें उसकी सहनशीलता, ये मुद्दा सहनशीलता का नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो घर की सबसे बड़ी मैनेजर होती है, सबसे बड़ी प्रबंधक होती है। जब एक माँ खाना बनाती है तो वो उस दौरान केवल ये देखती है कि समय कितना है, और वो उसके अनुसार काम करती है। अगर बच्चे को ज़्यादा भूख लगी तो पोहे बना दिए, कुछ ऐसी चीज़ बना दी जो तुरंत बन गई। लेकिन अगर पता है कि भाई 1-2 घंटा बाद बेटा आएगा, तो उसके हिसाब से फिर खाना बनाना शुरू करती है। दोस्तों कितना एडजस्टमेंट करती है, कितना समायोजित करती है खुद को। अगर प्रबंधन की बात करें तो अगर जैसे कई बार जैसे घर पर 4 से 5 लोग आ गए या 10 लोग भी आ गए, फिर भी वो किसी से ये नहीं बोलती कि अरे यार मुझे कमर दर्द है या सिर दर्द है, मुझे आधा सिर दर्द है, लेकिन वो हमेशा रिश्तों को निभाती चलती है। दोस्तों इसी प्रकार से आगे बताता हूँ। समाज में वह पिछड़ी हुई, अब मैं समाज की जो असलियत है, समाज में उसकी जो असलियत है उस पर बात कर रहा हूँ। समाज में वह पिछड़ी हुई निर्बला सी घूमती। आज के करीब 6 से 7 साल पहले वो निर्भया हत्याकांड हुआ था, कितना दर्दनाक था यार। आज भी हमारे देश में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दिख नहीं पाता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जो बेचारी लड़कियाँ वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो जो निर्भया हत्याकांड की बात करें तो वो शहरी लड़की थी, लेकिन क्या वो बेचारी लड़कियां जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो बेचारे पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो जंगल में रहकर कितनी ज़्यादा दर्दनाक किस्सों का हिस्सा बनती हैं, उसके बाद भी उन लोगों को हक नहीं मिल पा रहा है। आगे बात करते हैं। समाज में वह पिछड़ी हुई निर्बला सी घूमती, असमंजस में रहकर भी दर्द में वह झूमती। मतलब हमेशा असमंजस में रहती कि वो ससुराल वालों का पक्ष ले या मायके वालों का, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचे या इसके बारे में सोचे। तो इसी पर बात कही है। आगे बात करते हैं। खुद भूखी रहकर भी बच्चों को वो पालती, धरासी वो विशाल है, वह दीर्घ रूप ताल है, वह अनंत ज्योति विश्व की, वह कीर्ति विशाल है, वह देश की धरासी, वह दीर्घ रूप ताल है। दोस्तों मैं आपको बताऊं एक चीज़ कि कई बार हमारे माता पिता जो है, हमारे पिता काम करके रात के 12-12 बजे तक भी आते हैं, लेकिन वो माँ भूखी रहकर अपने पति के लिए बैठी रहती है। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि यार माँ होती है, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होती है।
और वास्तव में सलाम है ऐसी माँ, ऐसी मातृशक्ति को। आगे बात करते हैं। सबकी खरी खोटी सुनकर भी, सबकी खरी खोटी सुनकर भी ससुराल को निहारती, मतलब हमेशा ससुराल वालों का ही पक्ष लेती है हमेशा। पिए के प्रेम में मग्न होकर आज भी वो कुंद है, आज भी वो भारती, आज भी वो भारती, आज भी वो भारती। छोटा सा एक छंद है दोस्तों, कुछ लाइनें बोलूँगा, ये तो लाइनें बहुत सारी, लेकिन हाँ कुछ विचार ज़रूर बोलूँगा कि माँ जो होती है ना, वो दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होती है। आज बहुत सारे वृद्धाश्रम, अभी मैं परसों के दिन भी वृद्धाश्रम गया था, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर बहुत सारी माएँ बैठी हैं। दोस्तों, अपने रिश्तों को कलंकित मत करो यार। अगर बड़े हो भी, आप उम्र से ज़्यादा बड़े हो भी, तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तो मत जाने दो यार। वहाँ पर हालांकि खाना पीना अच्छा मिलता है, पर क्या बिना माता पिता के क्या हमारी ज़िंदगी अधूरी नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वो पढ़े लिखे किस काम के जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं? वो पढ़े लिखे किस काम के जिन लोगों के पास अथाह दौलत है लेकिन अपने माता पिता को सुकून नहीं दे पाते हैं? आज दोस्तों मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे तकलीफ़ नहीं, लेकिन मैं अपने माता पिता के पास में हूँ। मुझे जॉब मिल गई थी गाज़ियाबाद में, अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, लेकिन मेरे पापा को तकलीफ़ होने की वजह से मैं वापस आ गया। क्योंकि यार माता पिता के बगैर कुछ नहीं है यार। ज़िंदगी में पैसा तो खूब कमा लोगे, लेकिन माँ बाप कहाँ से कमा पाओगे? क्योंकि एक ही तो पिता होता है, एक ही माँ होती है। वो अर्धनारीश्वर जिसे शिव बोला जाता है, वहाँ भी हम लोगों को बताने का प्रयास किया गया था हमारे ही लोगों ने कि भैया अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा पिता और आधी माँ बताई गई है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये ब्रह्मांड अधूरा है, उसमें ये बताया गया। क्यों उसे महादेव कहा गया? क्योंकि उसी में वो अनंत शक्ति हमें, मैं आपको अध्यात्म की ओर नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी के अनुभव है। माता पिता ही वो अनंत शक्ति और वो हर चीज़ होते हैं जिसे हम दुनिया का सबसे शाश्वत रूप बोलते हैं, उनके बिना कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों को अगर यहाँ कहीं भी गलती दिखती है तो दोस्तों मुझे सजेशन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। समय बहुत ले चुका हूँ, मिलता है।